बेटा रुको, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, इस तरह के छोटे कपड़े पहनकर बाहर मत जाया करो। जमाना बहुत खराब है, लोगों की गंदी नज़र तुम पर पड़ती है। मम्मी, मुझे ऐसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। तो ये अपने प्रवचन बंद करो, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। बेटा, ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की गंदी नज़र तुम पर पड़े। देखो मम्मी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे उसका अच्छा और बुरा समझ में ना आता हो। मुझे मेरा अच्छा बुरा बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, जाके अपना काम करो। रुको बेटा, आते समय मेरे लिए दवा ले आना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये सब खुद ले आना जाके। आंटी जी, आप जो भी कहती हैं इनकी भलाई के लिए ही कहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों ये आपकी बात मानती ही नहीं है। अच्छा आंटी जी, वैसे किस चीज़ की दवाई लानी है? बेटा, सुबह से मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, मैं उधर ही जा रहा हूँ, लेते आऊँगा मैं। ठीक है बेटा। जाइए, आप जाके आराम कीजिए। यार आकृति, तुम हमेशा लेट आती हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा यहाँ 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम इस तरह करोगी तो मैं आगे से कभी तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा। अरे रवि, तुम माँ को तो जानते हो ना, वो इतनी किचकिच करती रहती है, उन्हीं के चक्कर में लेट हो जाता है। वो सब छोड़ो, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, ये लो। पकड़ो, पैसे पकड़ो और अपने भाई का इलाज कराओ। उसे कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। यार सॉरी आकृति, जो मुझे तुमसे पैसे मांगना पड़ रहा है। क्या करूँ यार, डॉक्टर ने अर्जेंट में भाई का ऑपरेशन बोला है, इसीलिए मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। अरे रवि, तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हें मुझसे सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे पास जो भी कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है। अच्छा, अब तुम जल्दी जाओ और अपने भाई का ऑपरेशन करवाओ, और कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। बाय बाय बाय। बस भाई, यहीं गाड़ी रोक दे, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। भाई ज़रा बाहर आना। हाँ, क्या हुआ? भाई एक बात कहूँ, यार तेरी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है। अगर ऐसी गर्लफ्रेंड सबको मिल जाए ना, उसकी तो ज़िंदगी बन जाएगी। और तू उसे जितने पैसे बोलता है वो उतने पैसे ला के तुझे देती है। हाँ, क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार ही करती है। और तुझे पता है, ये गाड़ी भी मैंने उसी के पैसों से लिया है। और कल जो उसने पैसे दिए थे, वो पैसे मैंने किसी के इलाज के लिए नहीं लिया था, बल्कि इस गाड़ी की किस्त जमा करने के लिए लिया था। अच्छा एक बात बता, तू भी इससे बहुत प्यार करता है ना? चल भाई, आज मैं तुझे सच बता ही देता हूँ। मैंने सिर्फ इसे पैसों के लिए फंसा रखा है। मैं इससे प्यार थोड़ी करता हूँ। अरे मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। मैं सिर्फ इससे पैसे ले रहा हूँ और मज़े ले रहा हूँ। अच्छा भाई, एक बात बोलूँ? हाँ हाँ, बोलना।
रुकिए। हाँ बताओ। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? आपकी माँ के पास आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और वो हमेशा आपको अच्छा ही समझाती हैं, आपके अच्छे के लिए समझाती हैं। लेकिन आप हैं कि उनकी कोई भी बात ना तो सुनती हैं और ना ही मानती हैं। हमेशा उनको बुरा भला सुनाया करती हैं। बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ऐसी माँ मिलती है। आप अपनी माँ से इस तरह का बर्ताव मत किया कीजिए। ओह हेलो, ये मेरे घर का मैटर है, और तुम कौन होते हो मेरे घर के मैटर में बोलने वाले? मैं मेरी माँ से जैसे मेरा मन करेगा वैसे बात करूंगी, समझे तुम? हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे आपके मैटर में बोलने का कोई भी हक नहीं है, लेकिन आपकी माँ जो आपको समझाती हैं वो आपके अच्छे के लिए ही समझाती हैं। और वो जो आपको कपड़ों के लिए बोलती हैं वो भी उनका सोचना ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। उनको अच्छे बुरे की परख आपसे ज़्यादा है। इसीलिए वो कहते हैं कि बेटा तुम छोटे कपड़े पहनकर बाहर मत जाया करो। तुम दोनों किराएदार हो, ज़्यादा मालिक बनने की कोशिश मत करो, वरना 2 मिनट में तुम दोनों को बाहर निकाल फेंकूंगी। और तुम्हें हक किसने दिया मेरे कपड़ों पे कमेंट करने का? होते कौन हो तुम? आगे से मेरे किसी भी मैटर में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बेटा तुम इसे क्यों समझा रहे हो? अच्छी बातें इसके समझ में नहीं आती है। इसने तुम्हारे संग ऐसा बर्ताव किया, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। आंटी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको माफ़ी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप प्लीज़ हाथ मत जोड़िए मेरे सामने। मैं तो बस इंसानियत के नाते इनको समझा रहा था, बाकी समझना ना समझना वो इनके ऊपर है। अच्छा बेटा, अब तुम लोग जाओ अपने कमरे में। चलो रवि, मेरे साथ मॉल चलो, मुझे शॉपिंग करनी है। तुम अपनी गाड़ी अपने दोस्त को दे दो और मेरी गाड़ी से चलो। हाँ चलो, लेकिन यार अगरते, उससे पहले मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो ना। नहीं नहीं, तुम बुरा मान जाओगी। रवि, मैं तुम्हारी बात का कैसे बुरा मान सकती हूँ? बताओ क्या बात करनी है? यार ये मेरा दोस्त है। हाँ मुझे पता है तुम्हारा दोस्त है। यार वो नहीं नहीं, रहने दो, तुम मना कर दोगी। अरे रवि, आज तक मैंने तुम्हारी कोई भी बात मना की है जो आज मना कर दूंगी? और ऐसी भी क्या बात है जो तुम मुझसे कहने में इतना डर रहे हो? बताओ क्या बात है? आकृति, मेरे दोस्त का दिल तुम पे आ गया है और ये अपनी ख्वाहिश तुम्हारे साथ पूरी करना चाहता है। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रवि? यार हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। तुम ऐसी बात सोच में कैसे सकते हो? शादी? किसने कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा? मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे शादी करूंगा? धोखेबाज! क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए अपनी माँ से लड़ती रही, उन्हें उल्टा सीधा कहती रही। अरे लाखों रुपए दिए मैंने तुम्हें, तुम्हारे लिए सब कुछ किया मैंने, और तुम आज मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? क्योंकि मैंने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। अरे मैं तो तेरा इस्तेमाल कर रहा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अरे तुम्हारे लिए मैं अपनी विधवा माँ को दुख देती रही, तकलीफ देती रही, और तुम कह रहे हो कि तुम किसी और लड़की से शादी करोगे? तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया।
बहुत हो गई तेरी बकवास। अब मैं तेरी कोई भी बकवास नहीं सुनूंगा। अभी जो मैंने कहा है तुझे वो हर हाल में करना ही होगा। चल भाई, बैठा इसे गाड़ी में। छोड़ो मेरा हाथ, पागल हो गए हो क्या ना? छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। आओ। ये देखो, यही है तुम्हारा प्यार, यही है तुम्हारे सुख दुख का साथी, जो आज तुम्हारे साथ इतना घिनौना काम करने जा रहा था। तुम ऐसे इंसान के लिए अपनी माँ से लड़ाई करती थी, अपनी माँ को बुरा भला सुनाती थी, ऐसे दो कौड़ी के इंसान के लिए। तुम लड़कियों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई भी लड़का तुमसे कह दे कि मैं अपनी जान से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, और साथ में अगर 2-4 जीने मरने की कसमें खा ले, तो तुम लड़कियाँ उसके प्यार के आगे अपने घर वालों को कुछ भी नहीं समझती हो, कुछ भी नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारी माँ ने तुमको कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया। बचपन से लेकर आज तक किसी भी चीज़ की तुम्हें कमी नहीं होने दी, लेकिन तुम उन्हें हर रोज़ कमी होने देती हो। हाँ, एक बेटी के प्यार की कमी होने देती हो, कभी उनको बेटी वाला प्यार नहीं देती हो। वो हमेशा तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही। वो तुमसे भीख मांगती हैं कि बेटा ऐसा मत करो, समाज में इस तरह मत निकला करो, इस तरह के छोटे कपड़े मत पहना करो, समाज में बुरा असर पड़ेगा। माना कि तुम्हारी सोच सही है, लेकिन क्या पता सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन तुम कभी समझते ही नहीं हो। अगर आज थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ये नीच इंसान तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। तुम कहीं की नहीं बचती, कहीं की नहीं। समाज में सर उठाकर चल नहीं पाती तुम। मुझे माफ़ कर दो विपिन, जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। बात मानने के बजाय मैंने तुम्हें थप्पड़ तक मारा। तुमने मेरी भलाई के लिए मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। अगर आज तुम सही समय पर नहीं आते, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तुमने मेरी जान बचाई, मेरी इज्जत बचाई। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ विपिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम हाथ मत जोड़ो, तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो घर चलो, आंटी जी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। आओ।
मम्मी, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगी। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, आपकी सारी बातें मानूंगी और आपका पूरा ध्यान रखूँगी। मुझे माफ़ कर दो मम्मी। बेटा, मैंने हमेशा से तेरी अच्छी परवरिश की, तुझे अच्छे रास्ते पे चलना सिखाया, लेकिन तू हमेशा मेरी बात टालती रही, कभी मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन आज ये अचानक से ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मम्मी, आप हमेशा सही कहते थे कि दुनिया में सिर्फ बुरी नज़र वाले लोग ही हैं। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए पास आते हैं। हम जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, आखिर में वही हमें धोखा देके चले जाते हैं। आप हमेशा सही कहते थे। और अगर आज मैं यहाँ पे सही सलामत खड़ी हूँ, वो सिर्फ इनकी वजह से। अगर ये नहीं होते तो वहाँ आज हालात कुछ और ही होते। मुझे माफ कर दीजिए जब मैंने उस दिन आपको थप्पड़ मारा और आपको इतना भला बुरा कहा। आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। देखिए, आप हाथ मत जोड़िए। आपको हाथ जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सही समय पर सब कुछ आपके समझ में आ गया। इससे बढ़कर भला क्या हो सकता है? मम्मी, आपने मुझे माफ किया या नहीं? आपने अपनी इस बेटी को माफ किया या नहीं? हाँ मेरी बच्ची,